Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. In the last lecture we started with lesson number 17 man-made material and हमने कुछ चीज़ें एक लिस्ट बनाई थी जहाँ पे we involved all the list of items which are present in our surrounding and हम आपने observe किया होगा वो list बनाने के बाद कि every other object which you are using will contain some amount of plastic in it, right? And I also told you about the restriction which was imposed on plastic. I think so it has just been a year. And अगर कोई भी human प्लास्टिक के साथ दिख रहा था तो the police were charging them with a fine. Okay, why? Because साइंटिस्ट को पता चला था कि देयर विल कम अ टाइम जब अर्थ के ऊपर हमें सिर्फ प्लास्टिक ही मिलेगा, बिकॉज इट इज़ टेकिंग टू लॉन्ग टाइम फॉर द अर्थ टू डिकम्पोज अ सिंगल प्लास्टिक एंड पीपल आर जस्ट एडिंग टू इट. तो अर्थ के ऊपर जब बहुत ज़्यादा एक लोड आ जाएगा प्लास्टिक का, ओके, अर्थ जब तक इट कैन अरेंज इट सेल्फ इट विल अरेंज, बट जब बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा तो इन फ्यूचर वी ह्यूमन बीइंग विल हैव टू सफ़र. एंड आई विल टेल यू, जब अभी प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं हो पा रहा तो द सेकेंड मेथड विच पीपल स्टार्टेड यूजिंग इज़ इंसिनरेटिंग इट. ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लास्टिक को बर्न आउट किया जाता है जिसकी वजह से हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ होती है. ओके, सो लोगों ने क्या सोचा, अगर डिकम्पोज नहीं हो पा रहा प्लास्टिक तो लेट अस जस्ट बर्न दैट ना. व्हाट इज़ द इशू बिहाइंड दैट? बट द मेन थिंग इज़ प्लास्टिक जो है, अभी सपोज फॉर एन एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, ओके, इससे ही प्लास्टिक बनता है. ओके, तो ये प्लास्टिक जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल. तो ये केमिकल जब आप प्लास्टिक को बर्न करोगे ये केमिकल विल गेट रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट, राइट. तो आपने यहाँ पे एक प्रॉब्लम जनरेट ही की है, ना कि आपने उसको सॉल्व किया है, राइट. सो वी मस्ट थिंक everything, what advantage or what disadvantage will it have on our environment on our ecosystem. Because अगर ecosystem face करने वाला है तो we are the people who are totally dependent on the ecosystem for each and everything. तो हम ही सफ़र करने वाले हैं, right? Okay, so in the last lecture we just discussed about plastic. We saw कि प्लास्टिक जो है वो टू टाइप का होता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना इफ़ेक्ट ऑफ हीट उसके ऊपर आएगा, राइट. पहला था थर्मोप्लास्टिक. ऐसे प्लास्टिक जिनको आप अपने विश से उसका स्ट्रक्चर या शेप चेंज कर सकते हो उनको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दिस आर द टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक विच कैन बी मोल्डेड according to your wish, and these are the plastics which are used for making toys, combs, plates, bowls, etc. Okay, then second type of plastic which we saw was thermosetting plastic. ऐसे प्लास्टिक जिनको अगर आपने एक डेफिनेट शेप दे दिया है तो द शेप कैन नॉट बी चेंज्ड व्हेन यू हिट इट. ओके, तो ऐसे प्लास्टिक को वी कॉल इट एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. एंड फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक स्विचेस हो गए, coverings which are present in the handles of cooker. Okay, so those are thermosetting plastic. You cannot change the shape of those plastics. Okay, then we saw the properties of plastic. हमने देखा कि प्लास्टिक corrode नहीं करेगा कभी, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं करेगा, प्लास्टिक के ऊपर ह्यूमिडिटी, हीट और रेन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए पीपल यूज़ इट अगेंस्ट देम. बारिश आ रही है, प्लास्टिक के ऊपर बारिश के पानी का इफेक्ट नहीं होने वाला, तो पीपल स्टार्टेड यूजिंग दोज प्लास्टिक एज रेन कोट. बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, हीट अब बर्दाश्त नहीं हो रही, पीपल स्टार्टेड यूजिंग अम्ब्रेला, राइट. तो प्लास्टिक बिकॉज इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमिडिटी, हीट एंड रेन. ओके, एंड आप कोई भी आइटम बना सकते हो कोई भी कलर का. सो दिस इज़ एन एडेड एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक. ठीक है, देन प्लास्टिक को आप कोई भी शेप के अंदर ये अरेंज कर सकते हो बिकॉज इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिसिटी, right. Then one important property is it is a bad conductor of heat and electricity also. ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, हीट का भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ह्यूमिडिटी का भी नहीं हो रहा,
हीट का भी नहीं हो रहा है, रेन का भी नहीं हो रहा, तो इट इज़ टोटली रेजिस्टेंट टू ऑल ऑफ देम, किसका इफेक्ट ही नहीं पड़ने वाला. दिस इज़ वन ऑफ द बिग एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक. ओके, प्लास्टिक का वेट जो है वो कम होता है, इट इज़ लाइट इन वेट एंड ऑल्सो इट इज़ ईजी टू कैरी. सो दिस आर सम ऑफ द advantages of using plastic, and this is the only reason why people are unable to shift towards cloth bag. प्लास्टिक जो है एक, जैसे हमें खाने में नमक की ज़रूरत है, वैसे डेली लाइफ में प्लास्टिक एक वैसी ज़रूरत बन चुकी है लोगों की. एंड इट इज़ लाइक गवर्नमेंट इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू जस्ट आस्क पीपल टू से नो टू प्लास्टिक. इफ़ यू माइट हैव सीन, जैसे हम डेंजर का बोर्ड लगाते हैं, वैसे सम बोर्ड्स वर प्लेस्ड एट सर्टन मोमेंट जहाँ पे लिखा गया था से नो to plastic, and a danger sign was drawn beside this. It is danger. Okay, a cross sign was made. So गवर्नमेंट ने इतना कर दिया है, इट मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि इट इज़ अफेक्टिंग आवर इकोसिस्टम. ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर, अगर इकोसिस्टम में एक भी जगह से कहीं पे भी हमने चेंजेस किया, ओके, तो इट विल रिवर्ट अस बैक. Okay, there is one law of Newton which states every action will have equal and opposite reaction. Okay, and अगर न्यूटन की बात करोगे तो न्यूटन जो था, he was a scientist who was studying on gravitational force. ओके, न्यूटन ने क्या देखा था, ही ऑब्जर्व्ड कि एप्पल जो है वो नीचे गिर रहा है. तो व्हाट इज़ द रीज़न कि एप्पल नीचे ही क्यों गिर रहा है, वाई इट इज़ नॉट गोइंग अप. दिस वाज द क्वेश्चन विच अराइज्ड इन न्यूटन्स माइंड. Okay, so he was the scientist which gave the law. It means what, he was studying about the earth's gravitational force. Okay, and इन्होंने ये statement दिया है कि अगर आप earth के साथ कुछ भी करोगे, whether it be it good thing or a bad thing, it will give you equal and opposite reaction. Okay, so one great example of this is केदारनाथ. ठीक है, केदारनाथ आपने फिल्म देखी है. Okay, so the whole incident took place because the direction of the river was changed. Okay, some scientists were trying to change the direction of the river, and because of which this incident took place. Okay, it is told like this only. Okay, so what they did, they were just playing with the nature, so nature played with them. Okay, so anything we do, we should always keep this in mind. Okay, नाउ हमने फिर देखा थर्मोप्लास्टिक के टाइप्स एंड यूजेस क्या है. वी सॉ अबाउट पॉलीविनाइल क्लोराइड, एंड वी सॉ कि उसको हम हैंड बैग, रेन कोट, बॉटल्स, अलग अलग चीज़ों की तरह यूज़ करते हैं. देन वी स्टडीड अबाउट पॉलीस्टीरीन. दिस आर यूज्ड इन वेरियस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज लाइक रेफ्रिजरेटर, मशीन्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स लाइक CD and DVD. वी सॉ अबाउट पॉलीथीलीन. Polyethylene are used in milk bags, packing bags. Okay, then polypropylene, they are used in parts of loudspeakers, vehicles, lab appliances, right? See, thermosetting में we studied about bakelite, which is used in cabinets of radio, TV, telephones. Then we saw about melamine, which is used in cups, saucers, plates, tray. ये जो भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, इन सब के अंदर melamine plastic present होता है. Okay, then we saw about polyurethane, which is used in small boats, furnitures, seats in the vehicles, then surfing boats. Then polyesters, they are used in fiberglass, toners of laser printers. So these are the things which we use daily. ओके, एंड ऐसा भी नहीं है कि हम थोड़े ही क्वांटिटी में या थोड़े टाइम के लिए ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, राइट. इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग ऑब्जेक्ट विच वी आर यूजिंग, राइट. हमें कप सॉसर की आदत लग चुकी है. वी आर यूजिंग लेज़र प्रिंटर्स, फाइबर ग्लास, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छे से चल रहा है. द टर्नओवर इज़ जस्ट, डोंट आस्क मी, द टर्नओवर हैज़ जस्ट एक्सीडेड. इट इज़ अ हाई अर्निंग कंपनी इफ़ यू कैन से. एंड ये कंपनी अगर ऐसे प्लास्टिक्स यूज़ कर रही है, द कंपनी इतना प्रॉफिट कर रही है, इट मीन समझ लो कि कितना प्लास्टिक जनरेट हो रहा है. ओके, so this is all what we have studied in the last lecture. Okay, so let's start with plastic and environment. अब plastic and environment का relation हम कब से discuss कर रहे हैं, right? So how many plastic carry bags are brought in your home in a day? एक दिन क्या करना, after this lecture आप whenever you see this lecture, पूरे दिन कैलकुलेट करना कितने प्लास्टिक आपने एंड आपके पेरेंट्स ने कितने यूज़ किए हैं. ओके, एंड आपने बाद में उसका क्या किया.
आई एम प्रिटी श्योर कि आप उसको डस्टबिन में ही डालते हो. ओके, यू आर नॉट रीयूजिंग दोज प्लास्टिक. इसलिए 3 लॉज निकाले गए हैं. व्हेन गवर्नमेंट सॉ कि पीपल आर नॉट स्टॉपिंग टू यूज़ द प्लास्टिक, गवर्नमेंट केम विथ 3 R's. ओके, वो 3 R's क्या थे? He started teaching people about this 3R, which is, I know you know, reuse, recycle, and third one is reduce. Okay, so this is the 3R which the government is trying to give knowledge to the people on. Okay, तो ऑलवेज़ प्लास्टिक अगर आप यूज़ भी कर रहे हो, ओके, सो ऑलवेज़ कीप दैट इन माइंड कि मैं इसे कैसे रिड्यूस करूँ, मुझे ये प्लास्टिक नेक्स्ट टाइम यूज़ ना करना पड़े, उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढूँ मैं. ओके, अगर मैंने यूज़ कर लिया है प्लास्टिक, ओके, तो मैं इसको फिर से कैसे यूज़ कर सकती हूँ. जस्ट हैव दैट इन माइंड. ओके, तो यू विल कम टू नो. आपने रिड्यूस करने का तरीका ढूंढ लिया, आपने रीयूज़ करने का तरीका ढूंढ लिया. नाउ हाउ यू कैन रिसाइकिल दोज प्लास्टिक. ओके, सो ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि अगर आप प्लास्टिक का यूज़ कंट्रोल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट स्टार्ट यूजिंग दिस 3R मंत्र, विच इज़ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़, how are the used up and thrown away carry bags, water bottle, milk bags recycle? What do you think ये कैसे recycle होते होंगे? So there are many companies or there are various industries which have started collecting this from each and every home, and they just try to recycle those and prepare various objects or substances out of those wasted plastics. Okay, you can just have a search on Google and you will just see कि कितने amazing तरीके से plastics को recycle करके यूज़ किया जा रहा है. ओके, एंड आई विल लाइक टू शेयर वन थिंग विथ यू कि जब भी आप प्लास्टिक की बॉटल ख़रीदते हो, ओके, द प्लास्टिक बॉटल विच यू गेट फॉर 10 rupees ऑल्सो, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, राइट. ओके, ये प्लास्टिक की बॉटल को यहाँ पे क्या हो सकता है, द सिमिलर प्लास्टिक बॉटल कैन बी यूज्ड. अब यहाँ पे रिसाइकिल करने गवर्नमेंट ने बोला है, तो व्हाट द मैन्युफैक्चरर और द सेलर विल थिंक, वो क्या करेंगे, आपने सपोज़ ये प्लास्टिक की बॉटल ख़रीदी है 10 rupees की, यू विल ड्रिंक द वाटर एंड व्हाट यू विल डू, आप ये बॉटल को ऐसे ही फेंक दोगे. तो यू माइट हैव सीन कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये प्लास्टिक के बॉटल्स कलेक्ट करते हैं एंड दे सेल दैट, राइट. तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, दे विल परचेज दैट सेम बॉटल एंड उसको ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, तो उसमें ज़्यादा उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, तो दे विल रीयूज़ दिस. सो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू यूज़ द प्लास्टिक बॉटल. ओके, तो आई विल जस्ट टेल यू कि वेन एवर यू परचेज दिस बॉटल, वॉट यू शुड डू. आपने पानी पी लिया, ओके, तो ये जो कैप है बॉटल का, ओके, द कैप इज़ लाइक दिस. आपको इसको बीच में से फोल्ड करना है, सो दैट इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए. ओके, फोल्डेड स्ट्रक्चर. अब ये जो आपने कैप को फोल्ड किया है, यू नीड टू ऐड दैट कैप इनटू दिस बॉटल. तो क्या होगा, प्लास्टिक जिस तरह से रिसाइकल होना है या रीयूज़ होना है, इट विल बी रिसाइकल्ड इन द राइट वे, नॉट बाय डूइंग दिस थिंग्स कि दे विल रीयूज़ द बॉटल फॉर एवरीवन. ओके, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है. कभी भी आप प्लास्टिक की बॉटल परचेज कर रहे हो मार्केट में एंड यू आर थ्रोइंग दैट इन द डस्टबिन, ऑलवेज़ रिमेंबर उसका कैप को फोल्ड करो एंड वो कैप को आप बॉटल के अंदर डाल दो. इट विल बी रिसाइकल्ड एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू सेंड द प्लास्टिक बॉटल्स फॉर रिसाइकलिंग. ओके, नाउ सी, सम मटेरियल्स आर नेचुरली डिग्रेडेड. कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो खुद से डिग्रेड हो जाएंगे, उनको हम बोलेंगे डिग्रेडेबल मटेरियल. ओके, एंड कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो इजीली डिग्रेड नहीं हो पाएंगे लैंड में, उनको हम बोलेंगे नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल. ओके, नाउ फ्रॉम द गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज चार्ट वी कैन अंडरस्टैंड द प्लास्टिक इज़ नॉन डिग्रेडेबल. वो लैंड के अंदर डिग्रेड नहीं होगा, तो इट इज़ जस्ट अ प्रॉब्लम टू द अर्थ, मदर अर्थ. ओके, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, इट इज़ अ एनवायरमेंट पल्यूटेंट because it is polluting our mother earth. Okay, see, do you know where the plastics are used?
तो फर्स्टली द प्लास्टिक इज़ यूज्ड इन हेल्थ केयर सेक्टर, the sector which is very important for us, the sector which we want कि it should work 24/7 for our service, our healthcare center, it is using too much of plastic. Okay, plastic के now if you are aware of covid में PPE किट आ गए हैं, वो भी लोगों ने प्लास्टिक का लेना चालू कर दिया है. तो PPE किट इज़ ऑल्सो एडिंग टू अ पोल्यूशन. कोविड तो एक प्रॉब्लम है ही, साथ में दिस PPE kit is also providing us with a problem only. Okay, because you can't recycle that, you can't reuse those things. पर अभी कुछ ऐसे PPE kits आ गए हैं which can be recycled and which can be reused. But जब starting में कोविड आया था, that time people were just throwing that PPE kit after wearing it for one time. Okay, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्लास्टिक जनरेट हो गया था. Okay, so our healthcare sector is using too much of plastic. Example syringes, इसका मतलब क्या, जो needles यूज़ कर रहे हैं इंजेक्शन देने के लिए, उसके पीछे का जो पार्ट होता है, if you have seen, that is made up of plastic. Okay, so that is one of the thing. Okay, so this is one of the thing. Second is the vessels which are used for cooking food in microwave oven, they are made up of plastic. If you have seen कि ओवन के अंदर जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, दे आर प्लास्टिक. टपरवेयर की चीज़ें चाहिए होती है हमें ओवन में, राइट. तो दैट इज़ ऑल्सो यूजिंग टू मच ऑफ प्लास्टिक. तो वन अल्टरनेटिव विच यू कैन यूज़ इज़, अगर आप माइक्रो ओवन यूज़ कर रही हो तो जस्ट गो एंड बाय वॉट यू विल बाय देयर. प्लास्टिक नहीं लेना, प्लास्टिक नहीं लेना है फॉर यूजिंग इट इन ओवन. जस्ट यूज़ glass, bowl, plates, whatever you need for using in oven. Okay, so this way you can decrease the use of plastic. So you will not purchase plastic ka material, you will purchase glass materials for using in oven. Okay, third is vehicles are coated with Teflon to protect from scratches, and Teflon is a type of plastic. Now सबके घर में vehicle है and we want कि it should be safe. ओके, उस पर स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए. वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट कि एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए हमारे व्हीकल पे, राइट. इसलिए कंपनीज़ ने क्या किया, जस्ट टू मेक देयर सेल्स हाई, जस्ट टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल, उसके ऊपर एक टेफ्लॉन का लेयर दे दिया गया. ओके, एंड ये टेफ्लॉन जो है इट इज़ ऑल्सो अ प्लास्टिक. तो यहाँ पे हम रिड्यूस तो नहीं कर पा रहे कहीं से भी प्लास्टिक, बट वी आर जस्ट एडिंग वन न्यू थिंग टू इट. ओके, so this is the third thing where you are using plastic. Fourth is there are more than 2000 different types of plastic. ठीक है, अभी तो हमने थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक में कुछ टाइप्स देखे, बट देर आर मोर देन 2000 different types of plastics which are available. Okay, then some types of plastic they are used in assembling some parts of aeroplane. एरोप्लेन में सबको जाना है, सबको अपना टाइम बचाना है. एयरप्लेन में ट्रैवल ही क्यों करते हैं, बिकॉज व्हेन यू ट्रैवल थ्रू योर ओन व्हीकल और ट्रेन इट विल टेक मोर टाइम, एंड इफ़ यू गो थ्रू एरोप्लेन यू विल जस्ट रीच इन 3 to 4 hours मैक्सिमम, राइट. तो ये भी इट इज़ एन एसेंशियल थिंग विच ह्यूमन्स नीड, बट यहाँ पे भी प्लास्टिक यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज विदाउट यूजिंग दिस प्लास्टिक्स एरोप्लेन कांट वर्क, बिकॉज सम पार्ट्स ऑफ इट वोंट वर्क. Okay, next is polyacrylic. It is a type of plastic which are used for manufacturing lenses and artificial teeth. Now it comes to trend. अगर आपको पता है कि बीच में ट्रेंड आ गया था everyone want lenses, किसी को भी अपना स्पेक्स नहीं पहनना, तो everyone is replacing their specs with lenses. Now these lenses are also made up of plastic and it is difficult to recycle those lenses. Okay, and artificial teeth आपको पता है बहुत लोग यूज़ करते हैं, so those artificial teeth are also made up of plastics. Okay, so these are some of the basic points which I think you should know कि यहाँ पे plastic use हो रहा है. Okay, now see, we should opt for the items made up of degradable material instead of plastic. तो हमें ऐसी चीज़ों को यूज़ करना है प्लास्टिक को रिप्लेस करके विच आर डिग्रेडेबल. ठीक है, वो लैंड में डिग्रेड हो जाएगी, ऐसे मटेरियल्स हमें चूज़ करना है. फॉर एग्जांपल जूट बैग, आपने गोनी देखी है, आप जब किराने के शॉप पे जाओगे वहाँ पे ब्राउन कलर की गोनी होती है, वो जूट से बनी होती है, तो इट इज़ कॉल्ड एज जूट बैग्स. देन क्लॉथ बैग्स, पेपर बैग्स.
सो वी कैन यूज़ दोज थिंग्स. नाउ इफ़ यू आर अवेयर ऑफ, पेपर्स को भी रिड्यूस किया जा रहा है. सेव पेपर सेव ट्रीज, राइट? बिकॉज पेपर्स किससे बनता है? दे आर मेड अप ऑफ वुड. तो जितना पेपर आप सेव करोगे उतना ज़्यादा आप वुड को सेव कर रहे हो. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम्स इनटू इट. एंड बिकॉज लेक्चर्स ऑनलाइन हो रहे हैं, पीपल आर नॉट यूजिंग मच ऑफ द पेपर्स. ठीक है, पूरा जो सिस्टम है इट हैज़ कम ऑनलाइन. एवरी डॉक्यूमेंट यू वांट इट विल बी ऑनलाइन. ठीक है, गवर्नमेंट ने भी पेपर रिड्यूस कर दिया गया है. जो भी पेपर वर्क होता था गवर्नमेंट का, इट इज़ नाउ ऑल ऑनलाइन, right? So government has initiated this step and they have started creating all the documents online only. Okay, they are also accepting all the documents online. They don't want it on paper, they want it on electronic media. Okay, तो see, material is vegetable. ये कितने दिन में ख़राब हो जाता है? 1 से 2 वीक्स के अंदर. एंड इट इज़ डिग्रेडेबल, राइट? ख़राब हो जाएगा. कॉटन क्लॉथ ख़राब हो जाएगा एंड ऑल्सो इट विल बी डिग्रेडेड. सॉइल के अंदर मिक्स भी हो जाएगा, राइट? कॉटन क्लॉथ ये जो है इसको 1 ईयर लगता है डिग्रेड होने के लिए. ओके, एंड ये भी डिग्रेडेबल है. वुड जो है वो 10 से 15 ईयर के अंदर डिग्रेड हो जाएगा, तो इट इज़ ऑल्सो डिग्रेडेबल. प्लास्टिक, इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डिग्रेड प्लास्टिक एंड इट इज़ अ नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल. Okay, so whatever we have studied about plastic, always remember whenever you use one plastic also, remember that plastic will take thousands of years to get decomposed or degraded. Okay, ठीक है? Always remember, each responsible citizen should follow the 4R principle. Now I told you about 3R mantras. There are 4R principle. First is reduce the use of plastic. Reuse, use again. Whatever plastic you are using, use it again. Recycle, उसको प्रोसेसिंग करवा के फिर से उसको यूज़ करो, recycle it. And recover, reclaiming them only we can save the environment for pollution. You should reclaim those plastic also after recycling it. Okay, so you can save the mother earth and our environment from pollution. Okay, now next is thermocol. A new easily breakable item brought at your home is usually packed in a box. राइट, अगर आपने देखा होगा कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ आपके घर पे आ रही है जो ईज़िली टूट जाएगी, तो उसको थर्मोकॉल के अंदर डाल के दिया जाता है. बिकॉज थर्मोकॉल विल प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्रेकिंग वाइल हैंडलिंग द बॉक्स. बिकॉज बॉक्स तो लाते टाइम, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम उसके अंदर अगर कोई ग्लास का मटेरियल है इट कैन ब्रेक, इसलिए उसको थर्मोकॉल के अंदर रखा जाता है. ओके, इट इज़ ऑलवेज पैक्ड इन 1 और more wrappings. एंड यूजुअली वो wrapping किसकी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ थर्मोकॉल. ओके, नाउअडेज द प्लेट्स विच आर यूज्ड इन मास फीस्ट आर मेड अप ऑफ थर्मोकॉल. प्लेट्स को भी थर्मोकॉल में बना दिया गया है, राइट? पहले थर्मोकॉल का आ रहा था ना प्लेट्स, that is the one. Okay, then thermocol क्या है? It is a complex material called as polystyrene, and we know polystyrene is a plastic thermosetting, right? It transforms into liquid state on heating at more than 100 degrees Celsius temperature, and it will liquid state में तो आ गया after you hit it above 100 degrees Celsius, पर liquid के बाद it will again get converted into a solid when it will cool. तो जब तक वो हीट करोगे तब तक वो लिक्विड होगा, जब आपने हीट करना बंद कर दिया इट विल बिकम सॉलिड ओनली. ओके, एंड दिस इज़ द रीज़न आप थर्मोकॉल को कोई भी शेप दे सकते हो. एंड बीन अ गुड शॉक ऑब्जर्वर, थर्मोकॉल इज़ अ गुड शॉक एब्जॉर्वर, मतलब इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं कोई भी डेलिकेट आइटम की पैकिंग करने के लिए. ओके, शॉक ऑब्जर्वर यू कैन ऑल्सो से कि यहाँ पे आप उसको कितना भी, अब सपोज़ आपने ग्लास रखा हुआ है विच इज़ प्लेट रखी हुई है विच इज़ ऑफ ग्लास प्लेट, ठीक है, एंड आपने उसको थर्मोकॉल के अंदर अगर पैक कर दिया तो वो टूटेगी नहीं बिकॉज इट इज़ wrapped इन थर्मोकॉल. तो आप कोई भी डेलिकेट आइटम को अच्छे से सेफली उसको रख सकते हो when you pack it in thermocol. Okay, and you can also make a list of the things or list of the substances which are made up of thermocol and you use in your daily life. Okay, now see what are the adverse effect of excessive use of thermocol on environment and human. See, let me make one thing very much clear कि कोई भी चीज़ एक लिमिट में अगर आप यूज़ करोगे तो it will be beneficial. Okay, but when you start
यूजिंग दोज थिंग्स लिमिटलेस, कोई लिमिट ही नहीं बची, दैट विल बिकम अ थ्रेट टू आवर इकोसिस्टम, आवर एनवायरमेंट एज वेल एज टू अस ह्यूमन बींग्स. ओके, दिस इज हाउ थर्मोकॉल लुक्स लाइक, राइट? And this is how the thermocol combustion and pollution occurs. See, एक effect, first effect is being carcinogenic ingredient in styrene. Polystyrene से बनता है, राइट, थर्मोकॉल. तो जो स्टीरिन होता है वो कार्सिनोजेनिक है, इट कैन कॉज कैंसर. ओके, तो जो भी पर्सन कांटेक्ट में आता है थर्मोकॉल के फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, सपोज एक थर्मोकॉल से बनाने वाली ऑब्जेक्ट बनाने वाली कंपनी है, तो वहाँ पे जो भी पर्सन थर्मोकॉल से कांटेक्ट में होगा लॉन्ग टाइम तक, उनको ब्लड कैंसर होने के चांसेस है, जैसे कि ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया. ओके, सो इट इज़ डेंजरस फॉर दोज पर्सन हु आर इन लॉन्ग कॉन्टैक्ट विथ थर्मोकॉल. ओके, देन नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये अर्थ के ऊपर रहेगा बहुत टाइम तक, इट विल नॉट गेट डिग्रेड ईजीली. ओके, इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ थर्मोकॉल, हैंस मैनी पीपल ऑप्ट फॉर डिस्ट्रॉइंग इट बाय बर्निंग. ठीक है, वो नेचुरली डिग्रेड नहीं हो पाता, इसलिए लोग सोचते हैं कि इसको जला देंगे तो इट विल बी अ बेस्ट सोल्यूशन. बट इट इज़ स्टिल मोर हैज़ार्डियस मेथड, बिकॉज जब आप उसको बर्न करोगे तो इट विल रिलीज पॉइजनस गैसेज इन द एटमॉस्फियर. ओके, नाउ इन मास गैदरिंग्स, जब आपके घर में कोई भी फंक्शन होता है तो हम प्लेट्स एंड कप्स को यूज़ करते हैं ना, फॉर सर्विंग फूड, वाटर, टी, which are made up of thermocol. It will affect the health of those people. Okay, अगर आपने खाने को बहुत ज़्यादा टाइम तक थर्मोकॉल के अंदर रखा and when you will reheat that food, तो क्या होगा, जो स्टेरिन, अगर थर्मोकॉल के अंदर स्टेरिन प्रेजेंट है, that will get dissolved with the food and you will consume those food. तो ये जो hazardous chemical है that will enter into your body and that will hazardous for your health. Okay, and you may face various health problems. इफेक्ट ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन थर्मोकॉल फैक्ट्री, एज आई सेड इट इज़ कार्सिनोजेनिक, तो उनको ब्लड कैंसर होने के चांसेस है, राइट? तो द पर्सन हु विल स्टे इन कॉन्टैक्ट विथ थर्मोकॉल फॉर लॉन्ग टर्म, दे विल डेवलप द प्रॉब्लम ऑफ आई, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम. तो नॉट ओनली दे कैन हैव द चांसेस ऑफ ब्लड कैंसर, बट दे कैन ऑल्सो सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स ऑल्सो. ओके, सो इफ़ अ प्रेग्नेंट वुमेन इज़ वर्किंग इन द फैक्ट्री, तो she can face miscarriage also. Okay, and liquid steroid may cause skin burn. जब आप थर्मोकॉल को बर्न करोगे तो it will get converted into liquid, तो उससे स्किन बर्न भी हो सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ ग्लास. ग्लास भी हम लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं अपने घर में, बाहर, वेरेवर यू सी, आपको ग्लास के ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, राइट? सो वी यूज़ द ग्लास मटेरियल्स ऑन लार्ज स्केल इन अ डेली लाइफ. ग्लास डिस्कवर कैसे हुआ था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाई चांस. ओके, एक ट्रेडर था, ही वॉज अ फिनोशियन ट्रेडर, ही वॉज कुकिंग अ डेजर्ट. ओके, अब जो कुकिंग वेसल था वो लाइमस्टोन पे ही सपोर्ट हो रहा था. जैसे अभी इंडक्शन है, इंडक्शन के ऊपर कुछ बर्तन ही सपोर्ट करते हैं ना, वरना इंडक्शन स्टार्ट नहीं होता. वैसे उस टाइम जो कुकिंग वेसल था उस पर वो सिर्फ लाइमस्टोन से चलता था. ओके, तो जो कुकिंग वेसल था, लाइमस्टोन बंद रखा गया एंड कुकिंग वेसल को उसके ऊपर रखा गया. तो व्हाट डिड ही ऑब्जर्व, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल एक बना उस पर. ठीक है, तो ही ऑब्जर्व दैट अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैज़ बिन फॉर्म्ड. ओके, सो दे थॉट दैट कि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो क्या होगा, इट इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द हीट. वाई? बिकॉज he was heating two things together, sand and limestone. So he thought कि that is the reason because of which this transparent material has been formed. And इससे ही क्या हुआ, this led to the development of glass production. ओके, सो ये लाइमस्टोन एंड सैंड के वजह से, बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ग्लास का प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड. ओके, ग्लास को अभी आप डिफाइन कैसे करोगे? इट इज़ अ नॉन क्रिस्टलाइन, हार्ड बट ब्रिटल सॉलिड मटेरियल विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट. जो आप सिलिका एंड सिलिकेट को मिक्स करोगे तो व्हाट विल फॉर्म? ग्लास विल फॉर्म. ओके, एग्जाम्पल SiO2. Okay, to which we refer to as sand. Now as I told, glass is made up of with the mixture of silica and silicate. तो आप कितना सिलिका डाल रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का ग्लास बन रहा है. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास, जिसको हम बोलते हैं सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, विच इज़ मोस्टली यूज्ड इन दी ओवंस. ओके, देन सिलिका ग्लास, alkali silicate glass. So these are the various types of glass which are formed. अगर आप सिलिका एंड सिलिकेट के
इसमें प्रपोर्शन में वेरी करोगे तो। ओके, नाउ सी प्रोडक्शन ऑफ ग्लास को प्रोड्यूस करने के लिए व्हाट इज़ डन, मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा लाइम एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम हिट करेंगे किसमें, फर्नेंस पे। ओके, सैंड दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड विल मेल्ट ईयर कब, व्हेन इट विल रीच टू 1700 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब मेल्ट करने के लिए मिक्सचर को एट लो टेम्परेचर इसमें क्या करते हैं हम, ग्लास के पीसेस को डिस्कार्ड करके ऐड कर देते हैं। ओके, अब इस मिक्सचर के को मेल्ट किया जाता है 850 डिग्री सेल्सियस पे, एंड जब सारे मिक्सचर लिक्विडिफाई हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, उसको हम फिर से हिट करेंगे 1500 डिग्री सेल्सियस पे और इमिडिएटली कूल करेंगे। ठीक है, अब बिकॉज आपने हिट करके उसको इमिडिएटली कूल किया है तो उसको बोलते हैं हम सडन कूलिंग। इसके वजह से क्या होगा, मिक्सचर होमोजीनियस हो जाएगा, एमॉर्फस होगा एंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ क्रिस्टलाइन, बिकॉज आपने उसको सडन कूल किया है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम गैस। ओके, सो दिस इज़ हाउ द ग्लास प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। अभी प्रॉपर्टीज़ क्या है ग्लास की, ऑन हीटिंग ग्लास बिकम सॉफ्ट एंड कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। अगर आप ग्लास को हीट करोगे तो ग्लास कैसा हो जाएगा, इट विल बिकम सॉफ्ट एंड आप उसको कोई भी शेप दे सकते हो फिर। ओके, फिर ग्लास की डेंसिटी जो होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंग्रेडिएंट्स विच यू हैव यूज्ड फॉर मेकिंग दोज ग्लास। ओके, ग्लास क्या है, इट इज़ अ स्लो कंडक्टर ऑफ हीट, जल्दी से ग्लास मेल्ट नहीं करेगा, यू विल हैव टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ हीट टू मेल्ट द ग्लास। ओके, सो ऑन क्विक हीटिंग ऑफ कूल ग्लास और क्विक कूलिंग ऑफ द हॉट ग्लास, वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप आपने बहुत टाइम तक एक ग्लास को ऊपर रख दिया एंड यू हैव नॉट यूज दैट, अब जब आप उसमें ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक डालोगे तो ग्लास विल ब्रेक, या उसमें बहुत गर्म चीज़ डाल दोगे, ग्लास विल ब्रेक। ओके, तो अगर आप उसको क्विक हीटिंग या क्विक कूलिंग दोगे तो इट विल ब्रेक। ओके, देन बैड कंडक्टर होता है ग्लास इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए ग्लास को हम यूज़ करते हैं एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज। ओके, बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट, उससे लाइट पास हो सकती है, राइट। हावेवर अगर ऑक्साइड्स ऑफ आइदर क्रोमियम और वेलिडियम और आयन इन द ग्लास प्रेजेंट होगा तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा ग्लास के थ्रू। ओके, सो दिस आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास विच कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्लास एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ दोज ग्लास। पहला है सिलिका ग्लास। सिलिका ग्लास क्या होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सिलिका, इसलिए उसको बोला जाता है सिलिका ग्लास। ओके, अब आइटम्स विच आर मेड अप ऑफ सिलिका ग्लास, दे विल शो मिनिमम एक्सपांशन ऑन हीट, इट विल नॉट एक्सपांड ऑन हीटिंग सिलिका ग्लास। ओके, देन इट विल बी नॉट अफेक्टेड बाय एसिड एंड अल्कलाई। ऑल्सो सिलिका ग्लास जो है, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द लैब ग्लासवेयर। अब लैब के अंदर ये सारे ग्लासवेयर होते हैं, राइट, बीकर होता है, फनल होता है, पिपेट होता है, सो दिस ग्लासवेयर्स आर मेड अप ऑफ सिलिका ग्लास। ओके, नेक्स्ट इज बोरोसिलिकेट ग्लास। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सचर, मेल्टिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, बोरिक एसिड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये सारी चीज़ों का जब आप मिक्सचर बनाओगे एंड यू विल हीट इट, मेल्ट इट, आपको क्या मिलेगा, दिस बोरोसिलिकेट ग्लास। ठीक है, अब ये बोरोसिलिकेट ग्लास कौन यूज़ करता है, फार्मास्यूटिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बिकॉज ये बोरोसिलिकेट ग्लास का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता मेडिसिन्स के ऊपर। ओके, इसलिए बॉटल्स जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं टू स्टोर मेडिसिन्स। ओके, थर्ड टाइप ऑफ ग्लास इज अल्कलाई सिलिकेट ग्लास। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सोडा। सैंड एंड सोडा को जब आप हीट करोगे, इट विल फॉर्म अल्कलाई सिलिकेट ग्लास। ओके, नाउ एट दिस ग्लास इज सल्यूबल इन वाटर, इसको हम वाटर ग्लास भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ सल्यूबल इन वाटर। ओके, नेक्स्ट इज लीड ग्लास। लीड ग्लास को कैसे बनाएंगे, हम मिक्सचर को मेल्ट करेंगे, किसके मिक्सचर को, सैंड, सोडा, लाइमस्टोन एंड लीड ऑक्साइड, ये चारों हम लोग लेंगे, वी विल मिक्स इट एंड वी विल मेल्ट इट। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, लीड ग्लास मिलेगा। एंड बिकॉज दिस लीड ग्लास इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर, इसको हम यूज़ करते हैं लाइट बल्ब बनाने के लिए, ट्यूब्स बनाने के लिए। ओके, सो दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ ग्लास एंड द यूजेस ऑफ ग्लास। ओके, फिफ्थ इज ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास आप कैसे बनाओगे, यू विल मिक्स सैंड, सोडा, लाइमस्टोन, बेरियम ऑक्साइड एंड बोरॉन।
ये सारी चीज़ों को आप मिक्स करोगे, इट विल फॉर्म ऑप्टिकल ग्लास. अब आप इसको यूज़ कहाँ पे करोगे? इट विल बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पेक्टैकल्स, जो स्पेक्स होते हैं, लेंसेज बनाने में, माइक्रोस्कोपिक लेंसेज बनाने में. दिस आर यूज्ड एज ऑप्टिकल ग्लासेस आर यूज्ड. ओके, नेक्स्ट इज कलर्ड ग्लास. सोडा लाइम ग्लास जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है. तो इसलिए हमें जब अगर कलर देना है कोई भी ग्लास को, तो वी विल ऐड ऑक्साइड ऑफ स्पेसिफिक मेटल. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप क्या करोगे? सोडा लाइम गैस के अंदर यू विल ऐड ऑक्साइड ऑफ स्पेसिफिक मेटल, तो यू विल गेट दैट डिज़ायर्ड कलर टू द ग्लास. ओके, एग्जाम्पल, फेरस ऑक्साइड को हम मिक्स करेंगे ब्लूइश ग्रीन ग्लास के लिए, एंड कॉपर ऑक्साइड मिक्स करेंगे अगर हमें रेड कलर का ग्लास चाहिए तो. ओके, सेवेंथ इज प्रोसेस्ड ग्लास. अब प्रोसेस्ड ग्लास क्या होता है? क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए एंड यूटिलिटी इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्रोसेसिंग होती है ग्लास के ऊपर, जैसे कि रीइंफोर्स्ड ग्लास हो गया, प्लेन ग्लास हो गया, फाइबर ग्लास हो गया, फेन ग्लास हो गया, ट्रांसल्यूसेंट ग्लास. दिस आर ऑल प्रोड्यूस्ड, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस्ड ग्लास. प्रोसेस क्यों किया जाता है ग्लास को? उसकी क्वालिटी एंड यूटिलिटी इंक्रीज करने के लिए. ओके, सो दिस आर द 7 टाइप्स ऑफ ग्लास एंड द यूजेस ऑफ ग्लास. ओके, अब हमारे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है व्हेन वी यूज़ दिस टाइप्स ऑफ ग्लास? तो ग्लास प्रोडक्शन के टाइम पे मिक्सचर को जब हम हीट करते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस तक, तो उस वक्त ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस विल बी रिड्यूस्ड इन द एनवायरनमेंट. ओके, कैसे? बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल. जब आप फ्यूल को बर्न करोगे टू हीट दिस, टू मेल्ट दिस ग्लास, तो ये सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगे एनवायरनमेंट में, विच इज़ हार्मफुल फॉर आवर इकोसिस्टम. ओके, सेकेंड इज बिकॉज ग्लास इज नॉन डिग्रेडेबल, ये डिग्रेड नहीं हो पाएगा. जब पीसेस ऑफ वेस्ट ग्लास मटेरियल पानी के अंदर जाएंगे तो इट विल इफेक्ट द इकोसिस्टम. तो जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, फिश, क्या होगा? फिश कैन ईट अप दैट ग्लास पीसेस, एंड जो एक्वाटिक हमारे जो इकोसिस्टम है, एक्वाटिक एनिमल्स, दे विल गेट अफेक्टेड, राइट. सिमिलरली ड्रेनेज में भी ब्लॉक ड्यू टू दिस पीसेस. सपोज ग्लास का कोई पीस आ गया है पाइप के अंदर, गटर के अंदर, तो वहाँ पे पूरा गटर फिलअप हो जाएगा बिकॉज ग्लास के पीसेस आएंगे एंड दे विल नॉट अलाउ द वाटर और सब्सटेंसेस टू फ्लो अहेड, राइट. So these are some of the effects the glass can have on our ecosystem. Okay, so I hope you are clear with this man-made materials. We studied about plastic, we studied about thermocol and glass. We saw various types of plastic, thermocol, glass, and we also saw the effect and uses which this materials will have on our ecosystem. Okay, so use everything wisely. While using anything, just have a look कि whether this will affect your ecosystem or not, or if it is affecting, in what way it will affect, and what are the things which you can do to minimize this effects. Okay, be a responsible citizen. Okay, so we are done with this lesson. Okay, thank you everyone.